क्या प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिवान में आए हुए हैं, क्या कहिएगा? ये हमारा यात्रा द्वितीय चरण का यह 14वां जिला है और पूरे बिहार में किसान न्याय यात्रा नाम ही अपने आप में चीज़ों को दर्शाता है कि आज तक किसानों के साथ अन्याय होता रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद और भारत भविष्य नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जी के दिशा निर्देश के पश्चात मैं बेतिया के बगहा से चल करके द्वितीय चरण में मैं 14वां जिला में सिवान आया हुआ और जिले अलग अलग जिलों के अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे आप चल जाइएगा बेतिया तरफ तो वहाँ एक किसानों का पर्चियों का सुस्त रफ्तार है, उनके साथ साथ कई चीज़ें उसको जीएसटी में लाने का भी वो लोग। आप चले जाइएगा सीमांचल में किशनगंज तरफ चले जाइएगा तो वहाँ चाय बागान से लेकर के सारा मैंने कहीं बाढ़ है कहीं सुखाड़ है। आप एक दो दिन पहले हम लोगों के आगमन के एक दिन पहले ही बारिश नहीं होने से किसान भाई हमारे पंपी सेट वगैरह से पानी पटवन करा करके खेत में धान रोपने का कार्य कर रहे थे। ये आप लोगों को बोले थे कि किसानों को बोले थे कि तो अपराधी है और हाँ, तो मैं उस पर मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये एडीजी ने जो कहा तुरंत हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए खुली चेतावनी दिया और हमको निर्देश किए, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे निर्देश किया हमारे नेता कि आप पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी करें और उसी चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम कड़ी में एक दिवसीय सभी बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन का कार्य किया गया और मैं स्वयं भी पटना के सड़कों के ऊपर उतरा और तब जाकर के एडीजी ने माफी मांगा। दिल से नहीं, माफी इसलिए मांगा है, आप बता दीजिए माफी का कोई शब्द का कोई संविधान से लेना देना है क्या? हम लोगों पर यहाँ बैठे हुए कई लोगों पर पॉलिटिकल मुकदमे हैं, कोर्ट संविधान से चलता है और माफी मांग करके आपने तो साबित कर दिया ना, आपने तो खुद ही कर दिया कि मैं गलत बयानी किया हूं, तब आप माफी मांगे। लेकिन हमने कहा है कि सिर्फ माफी मांगने से एडीजी का काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री के तौर पर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो बिहार के तमाम किसानों को गांधी मैदान में सम्मानित तरीका से बुलाएं और उस गांधी मैदान में जाकर के नीतीश कुमार जी बिहार के तमाम किसानों से यह कहते हुए माफी मांगे कि एडीजी कुंदन कृष्णन को हमने बर्खास्त कर दिया है और बिहार राज्य के गृह मंत्री के तौर पर मैं किसान भाइयों से माफी मांग। अन्यथा हमने कहा है कि आप बयानों का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं। हमारे लालू जी ने शुरू से कहा है कि ये केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें किसान विरोधी है। आप देख लीजिए न, ये नई बात थोड़े है। खालिस्तानी कहा, विदेशी चंदा खाने वाले कहा, आतंकवादी कहा, किसानों की शहादत हुई, शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो किसान विरोधी सरकार ये रहा ही। और अब देख लीजिए एडीजी पर कोई कार्रवाई नहीं, तो एडीजी को सिर्फ ये माफी मांगने भर से काम नहीं चलेगा। हम लोगों का किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। एक तो ये हो गई बात। अब दूसरा बात है, आप मीडिया के साथी हैं, जिस प्रकार से हमसे आपने सवाल पूछा है, मैं उम्मीद करता हूं आप ईमानदार हैं। आप जेडीयू और भाजपा वाले लोगों से पूछिए कि आपका किसान प्रकोष्ठ कहाँ है, आपका किसान प्रकोष्ठ का इस प्रकरण में क्या मत है, तो कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो मुखर हैं, हमारी पार्टी सत्ता में भी रहती, आज माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी रहते, तो मैं किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते मैं मुखालफत करता और मैं आवाज उठाता किसान। हाँ ना, ठीक बात है, माफी मांग लिए। क्या कहा माफी मांगने के दौरान कि इन 3 महीनों में किसान सदियों से अपराध का कार्य करते रहे, यानी वर्षों से, और कहा कि हमारे बाप दादा भी किसान थे। ये कहा है, अब फर्जी वाले हैं कि ओरिजिनल वाले हमको नहीं मालूम है, तब तो इनके बाप दादा भी वही काम करते आए होंगे। जब आप समझिए, इन बातों का मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एडीजी को जाके पूछिएगा कि इन 3 महीनों में जो कहा था आपने, तो आपके बाबू दादाजी भी यही करते थे। किसान है कि हमको नहीं मालूम, लेकिन माफी मांग देने भर से काम चल जाता हो तो हम तो पहले ही कहा कि कई लोगों पर पॉलिटिकल मुकदमे हैं जनता के भलाई को लेकर के, कोर्ट में माफी मांगने से काम चल जाएगा। आप कोई किसी के बाइक को चोरी कर लीजिए और वापस कर दीजिए, तब तो 414 तो प्रूफ कर दिए ना कि हमने चोरी किया, तो फिर माफी मांगना का। और ये व्यक्ति अगर मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है तो द्वितीय सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारी है बिहार के, ऐसे पदों पर रहने का कोई उचित नहीं। लेकिन मुझे पता है कि सरकार उनको बचाएगी, बचाती भी, अब तो बचा ही दिया है सरकार। लेकिन हम लोग बिहार के किसी किसानों पर किसी भी प्रकार का घृणित बयान को देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सर, आपने भी एक बात बोला कि बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो
किसान कौन के वोट करना होगा, बिल्कुल। जाति में नहीं बटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वजह क्या हो सकता है? क्या होता है सच में जाति के आधार पर किसान बढ़ जाते हैं? नहीं, मैं ये बट जाते हैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बटना नहीं चाहिए। चंद किसान भी इधर उधर होते हैं, तो मैं उनसे मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से, सिवान के राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से, कि आप थोड़ा बहुत जो इधर उधर होते हैं, अभी सरकार बनने से, सरकार में बदलाव होने से 2020 में कितने मतों से हम लोग रह गए पीछे? 12,000 से। लेकिन उसके बावजूद भी उसके भी इतर जाए हम लोग, तो माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जनता मालिकों ने बना दिया। किस प्रकार से मतगणना के कार्य को धीमा करके हमारे कई एमएलए को, किसी को 12 मत से, किसी को 174 मत से हराया गया, आप सब जानते हैं। उसके बावजूद भी किसान अगर भला चाहते हैं, किसान की भलाई को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष दिनांक 18 अगस्त 2025 को बापू सभागार में किसानों से 1 to 1 होंगे जहां तक संभव होगा, और जो सार्वजनिक चीजें पूरे बिहार भ्रमण के पश्चात सार्वजनिक समस्या किसानों का उभर करके सामने आएगा, उन विषयों को लेकर के उनसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों की समस्या क्या समझते हैं? बिहार के किसानों की क्या समस्या है? बिहार भविष्य क्या ब्लूप्रिंट क्या है आप लोगों के पास? हाँ, हम लोगों के पास जो ब्लूप्रिंट है, सबसे पहला है कि किसानों को C2+50 के फॉर्मूले से स्वामीनाथन जी ने जिन सिफारिशों को दिया, जिन संदर्भों में सिफारिश किया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो सिफारिशें की है किसानों के हित में, उन सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि C2+50 और किन्हीं किन्हीं फसलों में स्वामीनाथन ने कहा था जो आम आवाम किसानों के और आम आवामों के गरीबों के थाली से जिन दालों का गायब हो जाना हुआ है, उनमें उन्होंने कहा है C2 उनको बढ़ावा देने के लिए C2+75। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। हमारा सबसे पहला कृषकों के लिए MSP को कानूनी दर्जा। अगर मान लीजिए कि गेहूं का रेट 2500 रुपये तय है, या उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, या 4000 रुपये, अगर कोई बिचौलिया, कोई भी दुकानदार उसको 3900 रुपये में खरीद लेगा, तो उसके लिए कड़े कानून तेजस्वी यादव जी बनाएंगे। उससे कम में आप खरीद नहीं सकते, खरीदने वाले भी दोषी होंगे। ये हमारा है किसानों के हित में, और संपूर्ण लागत का 1.5 गुना पहले इसको हम कानूनी दर्जा देंगे। किसानों के हित में हम हैं कि किसानों की जमीन को अधिकृत किया जा रहा है हर जगह से, रोड बन, ठीक है, विकास के हम लोग पक्षधर हैं, लेकिन किसानों की जमीन तभी ली जाएगी किसानों से उनके सहमति के पश्चात, ना कि उनसे जबरिया छीना जाएगा। अभी जबरन छीना जा रहा है, केस मुकदमाओं का डर दिखाया जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन 20 लाख रुपया में खरीदा जा रहा है। किसान समय दर समय और दर दर भटक रहे हैं। किस लिए? DCLR के यहाँ LPC बनाने के लिए, ADM के यहाँ, CO के यहाँ, और LPC का रेट क्या तय है? अब जो 20 लाख रुपया जमीन का है उसका परसेंटेज ऑफ तय है। आप जानते होंगे, जाति अब कुछ बन रहा है बिहार में। कोई काम आप मीडिया के साथी बता दीजिए बिना पैसा लिए हो रहा हो, एक साथी को यहाँ पर तमाम सारे कृषक हैं, कोई एक आदमी बता दे उठ करके, तो पुनर्विचार मुझे अपने वक्तव्यों पर कर लेना पड़ेगा। जी, बहुत बुनियादी समस्या है किसानों के साथ। डीजल, जब भी डीजल की बात आती है तो डीजल के रेट की मार है हमको। सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही लचर व्यवस्था है बिहार के अंदर, तो इस पर आप लोग कैसे आगे भविष्य की क्या योजना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अब आप समझिए कि फूल माला पर GST लागू है, किताब कलम और मोबाइल पर GST लागू, ठीक है। आप डीजल पर GST लागू नहीं है। मालूम होगा आपको क्यों नहीं है लागू? क्योंकि जहां से अवैध आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो, बीजेपी और RSS को, सरकार का तो भला नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टी का सिर्फ भला कर रही है। पार्टी के प्रधानमंत्री है, भाजी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। डीजल को जो ही GST के दायरे में लाएंगे तो डीजल का मूल्य कम जाएगा। आपने डीजल पर ही पूछा था रेट का, हमको लगता है 70 से 80 रुपये के बीच हो जाएगा, तो किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इन चीजों से। ये बहुत गंभीर विषय को आपने पूछा। किसानों को डीजल सस्ते में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के लिए तो बिजली मुफ्त, किसानों का ऋण आप समझिए ना, अदानी अंबानी अपने मित्रों का ऋण माफ कर देंगे NPA कर करके बट्टे खा, लेकिन किसानों के ऋण को माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अपने मित्रों को देश के बाहर जाने देते हैं। आप हमको, हमारे नेता को बनाइए ना 5 दिन के लिए प्रधानमंत्री, माननीय तेजस्वी यादव जी को मात्र 5 दिन का, देखिए तो 5 दिन में एक व्यक्ति को निकल जाए देश के बाहर। हमारे नेता ने कहा है कि 20 महीना हमको दीजिए। आप 20 साल दिए ना जिनको, हमको 20 महीना दीजिए। 20 महीना में एक अपराधी इधर से उधर हो गया तो बता दीजिएगा हमको। अपराधी बिहार के बाहर पलायन कर देंगे। जैसे
बेरोजगार व्यक्ति बिहार के बाहर जा रहे हैं, वो बिहार के बाहर उनका जाना बंद होगा और अपराधियों को बिहार से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। किसान भी बड़ी संख्या में हर साल पलायन करते हैं पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में काम के लिए, तो ऐसे जो पलायन करने वाले किसान हैं उनके लिए मजदूर तो किए जाते हैं। हाँ, वो किसान ही बिल्कुल। उनके लिए क्या आप लोग उनके लिए है, भूमिहीन किसान अपना एक लिखित देंगे, एफिडेविट देंगे कि हम इतनी खेती कर रहे हैं, इन व्यक्तियों से कर रहे हैं, ये प्रमाण हो जाएगा उनका। खेतीहर खेत के जो मालिक हैं वो प्रमाण दे नहीं दें, लेकिन इन्होंने दिया और उनकी एक कमेटी बैठेगी, हम लोगों की सरकार बनेगी तो कमेटी जांच करके आश्वस्त विश्वस्त हो जाएगी कि फला आदमी का खेत 3 बीघा 4 एकड़ जो भी है ये खुद ये ही कर रहे हैं, तो उनको डीजल अनुदान के लिए भी वो उसमें उनकी सहूलियत होगा और उनको ऋण के लिए उनके लिए हम लोग अलग से प्रावधान करेंगे। जैसे जिनकी नाम जमीन है और जिनके नाम नहीं जमीन है, तो भूमिहीन की श्रेणी में आपने रखा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो उनको इस श्रेणी में रखते हुए उनके लिए भी लोन का प्रावधान, खाद बीज का प्रावधान, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का जो उपकरण है, तमाम जो सरकार हम लोगों का घोषणा, बहुत चीज हम कह देंगे अभी, तब फिर नीतीश जी पीछे से आएंगे और कहेंगे अभी सारे चीजों को नेता ने एक एक चीजों को कहा है। अब नेता तो हमारे खुद माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि अब हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे, यही भाषा था उनका। लेकिन आप प्रबुद्ध साथी हैं, विद्वान साथी हैं, आपने हमसे लगभग इनडायरेक्ट वे में हम क्या करने जा रहे हैं किसानों के हित में लगभग कहलवा ही लिया है आपने। प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति पर आप प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति की जांच की है, तो इस ऐसे बयानों पर आप पर कार्रवाई हो सकती है? कैसे कार्रवाई हो जाएगी? आप तो करें केस, हम कहाँ डरने वाले हैं। वो जाकर के बांग्लादेश के चुनावी प्रचार के दौरान पिछले साल बंगाल का चुनाव था, क्या कहा था, मेरे पास अब साक्ष्य है, अब मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि ठीक बात है, परेशान तो करता ही, हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं तो हमको भी करेगा। लेकिन अब आप समझिए कि ये व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहे हैं, अब फिर वहीं आ जाते हैं जनसभा में, अब फिर उन संदर्भों में एक शब्द भी नहीं बोलते। आप ही के ना बगल में कहे थे कि यही बंद पड़े चीनी मिल को मोतिहारी में, तो क्या हुआ? उसके बाद एक वीडियो उनका आप देखिएगा, हम निकालेंगे, हम देंगे बात। योगी जी जो हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने जान को बचाने के लिए रो रहे हैं सदन में। आप लोग सब लोग उस वीडियो को देखे होइएगा। यहाँ मैं आंकड़ों से मेरा कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग, हम ऐसे नहीं बोलते, हम प्रधानमंत्री होना भी नहीं चाहते हैं, ईश्वर से कामना है कि वैसा झूठा व्यक्ति को बनाइएगा भी। वो क्या कहा कि योगी जी जब सांसद थे तो जनता के हित में, जनता की भलाई के मुद्दों को लेकर के सदन में रोया करते थे। उसका फैक्ट चेक हमने जब किया उस वीडियो का, तो वो अपना सुरक्षा को लेकर के रोना रो रहे थे कि हमारा एमपी रहते हुए हत्या हो जाएगा यूपी में। अब बताइए भाई, तो व्यक्तिगत रोने वाले भाजपा के लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता ने कहा है सरकार बने नहीं बने लेकिन किसानों का भला हो, सरकार बने नहीं बने युवाओं का भला हो, सरकार बने ना बने महिलाओं का भला हो, सरकार बने नहीं बने छात्रों का भला हो, सरकार बने नहीं बने बिहार के तमाम बिहार वासियों का भला हो। ये मेरे नेता का वक्तव्य है। हमारे नेता सत्ता के लालची नहीं है, कभी नहीं रहे। सामाजिक न्याय को माननीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाया, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी किन्हीं वक्तव्यों से किसी भी तरह के विरोध का सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप देख रहे होंगे वोटर लिस्ट में किस प्रकार से ज्यादती हो रही है। शुरू में क्या साजिश था, आप देख लीजिए, बिहार में मेट्रिकुलेशन का जो दर 80 के दशक में है वो 13% पुरुष पास, महिलाओं की तो कोई बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने क्या कह दिया था, 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को माता और पिता दोनों को का बर्थ सर्टिफिकेट, कितने लोगों के पास 80, आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, तो नहीं है तो कैसे आप तो। लेकिन आप समझिए, उसको मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को आसान बनाया है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ने से भी बहिष्कार कर सकता हूं। इतना बड़ा त्याग श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही कर सकते हैं, दूसरे लोग चुनाव में भाग नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तब जाकर के सत्ते में आई सरकार केंद्र और बिहार की, और प्रक्रिया को बहुत जटिल से सरल किया, सरल के पश्चात भी आप देख लीजिए। तो ये इन साजिशों के खिलाफ लगातार राष्ट्रीय जनता दल आगे भी लड़ते रहेगी। हम लोग सत्ता के लालची नहीं थे, नहीं हैं और नहीं रहेंगे। देश स्तर पर हमारा संगठन लालू जी के समय से लेकर अब तक रहा है और आगे
युवा नेता हमारे तेजस्वी जी देश स्तर पर और संगठन को मजबूत, ये सब संगठन का कार्य निरंतर करते रहने की चीज है, रोज मजबूत करने का चीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।